Good morning class. So today I will start my lecture from the chapter Accounting Procedures, Rule of Debit and Credit. In this lecture I will explain some numerical of these chapters. I'll take a numerical from your book T.S. Grewal. In earlier lecture we was discuss about the rules related to modern approach and traditional approach, and we classify terms according to the modern approach and traditional approach. In this topic I'll take a numerical in which we make a account T-shape account. So how to make a T-shape account? Open a T-shape account for machinery and put the following transaction on the proper side. First transaction is machinery purchase 40,000, machinery sold 10,000, machinery purchased 8,000, machinery discarded 14,000 and depreciation on machinery 1,000. तो यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है? एक टी शेप अकाउंट बनाना है. और किसका बनाना है? मशीनरी अकाउंट का. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन वी क्लासीफाई एसेट्स इन डिक्रीज एंड इंक्रीजिंग. डिक्रीज और इंक्रीज मीन जब भी हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो भी कोई एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसको हम कौन सी साइड ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? वो ट्रांसफर आप यहाँ पे इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आप एक टी शेप अकाउंट में ट्रांसफर करोगे. तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी मशीनरी परचेज्ड. तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एक अकाउंट बनाना है और ऊपर टॉप में लिखना है मशीनरी अकाउंट. ये टी शेप का अकाउंट होगा तो एक साइड आपको यहाँ पे एक तरीके से पर्टिकुलर्स लिखना है. पर्टिकुलर्स अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी हम यहाँ सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे. तो अगर मशीनरी अकाउंट कोई भी मशीनरी इंक्रीज होती है तो हम उससे क्या करते हैं? डेबिट. और अगर डिक्रीज होती है तो हम उससे क्या करते हैं? क्रेडिट. तो टी शेप फॉर्मेट है ये मशीनरी अकाउंट का. एक साइड है आपकी डेबिट, दूसरी साइड क्या है? क्रेडिट. तो डेबिट साइड में आपको यहाँ पे टॉप में लिखना है इंक्रीज और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? डिक्रीज. और ये जो कॉलम है ये है अमाउंट का. ठीक है. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी क्वेश्चन में गिवन है मशीनरी परचेज्ड. तो जब भी हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है? मशीनरी की. मीन्स फॉर्म में एक फिक्स एसेट आई है मशीनरी की फॉर्म में, तो हमारे पास 40,000 की मशीनरी इंक्रीज हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब भी कोई फिक्स एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसे कौन सी साइड ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड. तो टी शेप के अकाउंट में क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है, कितने थाउजेंड की हो रही है? 40,000 की. तो उसे उस रूल के अकॉर्डिंग कौन से इस टी शेप के अकाउंट में कौन सी साइड ट्रांसफर करना है? डेबिट साइड, बिकॉज ये इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मशीनरी परचेज्ड. कितने की मशीनरी परचेज की गई है? 40,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपकी मशीनरी सोल्ड. यहाँ पे हम मशीनरी क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं. कितनी अमाउंट में? 10,000 में. तो जब मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं मीन्स मशीनरी हमारे पास से डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, सेल होके जा रही है. तो उस कंडीशन में जब कोई भी फिक्स एसेट डिक्रीज होती है तो आप अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन रूल हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट. तो टी शेप के अकाउंट में इसे कौन सी साइड डालना है आपको? क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी सेल. कितनी अमाउंट है यहाँ पे? 10,000. यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी. देन थर्ड ट्रांजेक्शन है आपकी मशीनरी परचेज्ड. फिर दोबारा मशीनरी परचेज हो रही है, मशीनरी इंक्रीज हो रही है. तो इंक्रीज जब भी होगी तो हम उसे कौन सी साइड ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड. तो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट मशीनरी परचेज की गई थी, देन यहाँ पे डाल दो मशीनरी सेकंड परचेज्ड. कितनी अमाउंट की मशीनरी परचेज की गई है? 8,000. अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी मशीनरी डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड का मीनिंग होता है एक तरीके से सेल ही होता है. मीन्स निकाली गई, उसे सेल कर दिया गया. कितने थाउजेंड की मशीनरी है? 40,000 की, 14,000 की. तो जब भी कोई मशीनरी डिस्कार्ड की जाती है मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है. तो डिक्रीज की कंडीशन में इसको कौन सी साइड पोस्ट करना है? क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे लिखोगे आप मशीनरी डिस्कार्डेड
अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 14,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे जो मशीनरी है उसकी वैल्यू में जो भी कमी आ रही है उसको यूज करने के बाद, जैसे हमने कोई मशीनरी परचेज करी, अगर हम उसे 10 सालों तक यूज करते रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आती रहती है, तो हम उस वैल्यू को काउंट करने के लिए डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे चार्ज करते हैं हर साल। तो उस वैल्यू को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज किया गया है? 1000। तो जब भी मशीनरी, किसी भी मशीनरी पे, फिक्स एसेट पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो उससे उस फिक्स एसेट की वैल्यू में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज की कंडीशन में हमें उसे टी शेप के अकाउंट में कौन सी साइड पोस्ट करना है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मशीनरी डेप्रिसिएशन। मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है कितना है? 1000। आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस बोथ साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो आपकी क्रेडिट साइड है उसका टोटल करना है, देन डेबिट साइड का टोटल करना है। तो हमारी जो डेबिट साइड है वो आ रही है 48,000 और जो क्रेडिट साइड आ रही है वो कितनी आ रही है? 25,000। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा वाली साइड है, ये ज्यादा, जिस साइड टोटल ज्यादा आ रहा है तो उस साइड को टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 48,000। और इस साइड का टोटल रफली करना है आपको, जिस साइड में जो टोटल है वो कम आ रहा है उसको रफली करना है। 10,000 प्लस 14,000 प्लस 1,000 25,000। तो इस साइड बैलेंस क्या है? कम है। तो आपको डेबिट साइड का जो बैलेंस है उसमें से क्रेडिट साइड के बैलेंस को क्या करना है? माइनस करना है और उस माइनस वाले बैलेंस को उस साइड लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस, कितना बैलेंस आ रहा है? 23,000 और टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी 48,000। अब दोनों ही इक्वल हो गए हैं, डेबिट साइड भी 48,000 हो गई और क्रेडिट साइड भी कितनी होगी? 48,000। और यहाँ पे जो लास्ट में आपको टोटलिंग करनी है उसे डबल लाइन से क्रॉस करना है। क्लियर? तो ये था आपका टी शेप अकाउंट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको जो भी मशीनरी से रिलेटेड जैसे यहाँ पे मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना था तो मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दी गई थी। तो यहाँ पे जो भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम रूल्स डिस्कस किए गए थे, बताए थे मैंने, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अगर मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पोस्ट कर देना। आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस बोथ साइड एंड क्रिएट बैलेंस। तो यहाँ पे जो बैलेंस आया वो कितना आया है? 23,000। क्लियर? दिस इज अ क्वेश्चन। Again I'll taking a numerical from your book, and in this numerical we have to make a creditor account. Open a T-shape account of creditor Rakesh and write down the following transaction on the proper side. तो इस क्वेश्चन में आपको भी एक T-shape अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे बनाना किसका है? क्रेडिटर का। पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने अकाउंट T-shape अकाउंट बनाया था वो एक मशीनरी अकाउंट बनाया था जो किससे रिलेटेड था? एसेट से। यहाँ पे भी एक टी शेप अकाउंट मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पे एसेट की जगह किसका अकाउंट बनाना है आपको? क्रेडिटर का। मीन्स एक लाइबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज दैट गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको गिवन है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। तो जब भी आप किसी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बनाओगे, टी शेप का अकाउंट बनाओगे, तो उसमें आपकी जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगी तो उसे इंक्रीज वाली साइड को डेबिट साइड लिखना है और डिक्रीज वाली साइड को क्रेडिट साइड लिखना है। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई क्रेडिटर की अमाउंट इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर क्रेडिटर की अमाउंट डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट वैसे ही प्रिपेयर करना है। यहाँ पे टॉप में लिखना है क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम लिख दो राकेश, अकाउंट, टॉप में डेबिट साइड ये हो गई और क्रेडिट साइड ये हो गई। तो
तो जब किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट टी शेप अकाउंट बनाओगे तो क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए अपोजिट रूल है, मींस एसेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज की सिचुएशन में हम उसे डेबिट करते हैं, डिक्रीज की सिचुएशन में हम उसे करते हैं क्रेडिट। लेकिन क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी की सिचुएशन में ये रूल अपोजिट हो जाता है, मींस अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो उसे क्या करना है, क्रेडिट, और क्रेडिटर अगर डिक्रीज होंगे तो उसे क्या करना है, डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा डिक्रीज और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, इंक्रीज। एसेट अकाउंट जो मैंने आपको बनवाया था उसमें ये अपोजिट था रूल, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही थी तो उसे हम डेबिट साइड इंक्रीज में पोस्ट कर रहे थे और क्रेडिट साइड डिक्रीज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मीनिंग होता है उधार। गुड्स परचेज की गई हैं राकेश से, क्रेडिटर से, उधार में परचेज की गई। तो जब भी किसी क्रेडिटर से गुड्स परचेज की जाती हैं तो हमारे पास गुड्स का स्टॉक आ जाता है, मीन्स हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स जो भी जिस भी पर्सन से गुड्स परचेज की जा रही हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उसे अभी तक पेमेंट नहीं की गई है। कितने की पेमेंट, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर इंक्रीज होने की सिचुएशन में उसे कहाँ पोस्ट करना है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट 50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, गुड्स रिटर्न टू राकेश। गुड्स पहले परचेज की गई है राकेश से क्रेडिट में 50,000 की, तो राकेश क्रेडिटर इंक्रीज हुए। देन सेकंड ट्रांजेक्शन है, गुड्स रिटर्न टू राकेश। जो भी गुड्स हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में परचेज करी थी उसमें से कुछ सामान हमने उसे रिटर्न कर दिया, मीन्स उसी क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया, मीन्स वो क्रेडिटर अब कम हो गए हैं, सामान रिटर्न चला गया उसके पास, तो हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज की कंडीशन में उसे कौन सी साइड पोस्ट करना है, डेबिट, गुड्स रिटर्न्ड। कितने का रिटर्न हुआ है, 5,000 का। देन थर्ड एंट्री है आपकी, पेड टू राकेश। राकेश को पेमेंट हुई है। जब भी किसी क्रेडिटर को पेमेंट की जाती है तो हमारे क्रेडिटर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले परचेज किया था तो वो इंक्रीज हो रहे थे। जब उन क्रेडिटर्स को जिनसे भी हमने उधार परचेज किया था पेमेंट हो जाती है तो मीन्स उनका अकाउंट क्लियर हो जाता है, मीन्स वो कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज की सिचुएशन में आपको टी शेप के अकाउंट में कौन सी साइड पोस्ट करना है, डेबिट साइड। पेड टू राकेश। कितनी पेमेंट हुई है राकेश को, 20,000। लास्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। अगेन वी परचेज फ्रॉम राकेश। राकेश से दोबारा क्रेडिट उधार में परचेज किया गया। कितने का परचेज किया गया है, 10,000 का। तो 10,000 का फिर गुड्स परचेज किए, मीन्स हमारे क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, फिर इंक्रीज हो गए। परचेज गुड्स इन क्रेडिट। गुड्स परचेज की गई हैं कितने की, 10,000 की। अब फिर दोबारा आपको क्या करने हैं, दोनों ही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस निकालना है। तो हमारी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 60,000। 60,000 आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल। तो इसी साइड को पहले करना है आपको बैलेंस, और यहाँ पे भी लिख लोगे 60,000। देन क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो बैलेंस कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। और कितना बैलेंस आएगा आपका यहाँ पे, 35,000। 60,000 माइनस 25,000 कितना आ जाएगा आपका, 35,000। ये आ जाएगा आपका बैलेंस। क्लियर। तो जब भी टी शेप का अकाउंट बोला जाएगा तो अगर एसेट है तो एसेट इंक्रीज होगी तो यहाँ पे इंक्रीज वाली साइड हो जाएगी डेबिट साइड और डिक्रीज वाली हो जाएगी क्रेडिट से। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है, तो रूल थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। डिक्रीज वाली साइड को कर देना है डेबिट साइड और इंक्रीज वाली साइड को कर देना है क्रेडिट साइड। क्लियर। और यहाँ पे टोटलिंग में आपकी आएगी डबल लाइन। क्लियर एवरीवन, दिस इज योर टी शेप अकाउंट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एट योर होम।
थैंक यू।